हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस साइड एडवोकेट शुभम जोशी। और आज मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं। और ये टॉपिक पर डिस्कशन होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस साल फाइनल ईयर बीकॉम कंप्लीट कर चुके हो, यानी आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर इस साल खत्म हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके काम की बात करने वाला हूं। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि आपको और इंपॉर्टेंट अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज एक सुंदर से प्रोफेशन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने आया हूं। इस सुंदर से प्रोफेशन का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखो, जैसे ही आपका टीवाई बीकॉम खत्म होता है, आप लोग ग्रेजुएट्स बन जाते हो, करेक्ट? एंड वंस यू आर अ ग्रेजुएट, यू गेट मोर पैनिकी, क्योंकि हम लोग कॉमर्स में है, हम लोगों ने बीकॉम किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हम लोग को जॉब्स किस प्रकार की मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, बीकॉम की क्या वैल्यू है। तो इसके लिए मैं आपके लिए सीएमए इस कोर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। और इस वीडियो को एंड तक देखना, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़े ही पेशेंटली एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि भारत सरकार, ये जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाया है, ये भारत सरकार ने बनाया है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये सारे काम कर सकता है। अभी जब आप लिस्ट देखोगे तो आप खुद चौंक जाओगे और आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, हमको पता भी नहीं था, और हम ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें सीएमए के कोर्स से कर सकता है। तो अगर आप लोग तैयार हो और आपको अगर सक्सेसफुल बनना है, आने वाले 2 से 2.5 साल में आपको 8 से 10 लाख का जॉब गारंटेड पैकेज वाला चाहिए ही चाहिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं फिर से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ये प्रोस्पेक्टस है जिसको बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, मतलब आईसीएआई या प्रीवियसली नोन एज आईसीएमएआई की इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया है। मतलब भारत सरकार ने ये इनडायरेक्टली इस चीज को बनाया है। और अगर आप सीएमए एज प्रोफेशन देखो तो आप देख सकते हो कि आपके पास अलग अलग सेक्टर्स में काम मिलने की 100% संभावना नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो, आप प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकते हो, बैंकों में काम कर सकते हो, फाइनेंस के अंदर काम कर सकते हो, आप डेवलपमेंटल एजेंसीज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, ये सारे एरियाज में काम कर सकते हो। और एक मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जो सीएमएस होते हैं वो हमेशा डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन ही पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने, मान लो कि आपने ग्रेजुएशन किया, आपको टॉप लेवल पे जाना है, तो आपको कम से कम 20-15 साल काम करना पड़ेगा किसी कंपनी में, तब जाके आप टॉप लेवल पे जाओगे। और मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि टॉप लेवल मतलब क्या होता है। बच्चों, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो अपने बच्चे को जरूर इस वीडियो को दिखाना, क्योंकि आप लोग सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के चेयरमैन, ठीक है, आप फाइनेंस डायरेक्टर, सीएफओ, कॉस्ट कंट्रोलर, मार्केटिंग मैनेजर, चीफ इंटरनल ऑडिटर, ऐसे रोल्स आपको मिल सकते हैं बाय डूइंग दिस कोर्स। और मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आपको सीएमए के अंदर सिर्फ 3 लेवल होते हैं, उसमें से 2 ही लेवल देने हैं। क्योंकि आप बीकॉम ग्रेजुएट हो तो आपका फर्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है। यस, फर्स्ट लेवल देने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये सारे पोजीशंस लाइफ में चाहिए। आपने सपना देखा है कि मैं भी किसी कंपनी का डायरेक्टर बनूं, मैं भी सरकारी कंपनियों में काम करूं, मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करूं, मैं एक्सेल करना चाहता हूं इन सारे एरियाज के अंदर, तो आपके लिए है ये कोर्स। क्योंकि बच्चों, सीएमए के अंदर 3 लेवल होते हैं। पहला आता है फाउंडेशन, दूसरा आता है आपका इंटर, तीसरा आता है आपका फाइनल। तो आपको फाउंडेशन देने की तो जरूरत है ही नहीं, फाउंडेशन तो आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि आप बीकॉम ग्रेजुएट हो। बीकॉम क्या, आप कोई भी ग्रेजुएट हो, बीबीए किया हो, अरे इंजीनियरिंग भी किया हो, आर्ट्स किया हो, तो भी आप डायरेक्ट सेकंड लेवल पे एंट्री ले सकते हो। सेकंड लेवल क्लियर हो गया तो आपको फाइनल लेवल की एग्जाम देनी है। मतलब आपने 2 पेपर देने हैं, और 2 पेपर क्लियर करने के बाद आपके नाम के पहले एक प्रीफिक्स लग जाएगा सीएमए। जैसे मेरा नाम शुभम जोशी है, अगर मैं सीएमए की एग्जाम क्लियर कर लेता हूं तो मेरे नाम के पहले प्रीफिक्स लगेगा सीएमए प्रोफेसर शुभम जोशी। प्रोफेसर तो मैंने बोला, जोशी, शुभम जोशी, सीएमए शुभम जोशी नाम लगेगा, है ना। तो अगर आप देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार खुद कह रही है कि आप ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर सकते हो किसी भी कंपनी में। आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, जॉब नहीं करना है,
मुझे जॉब नहीं करना, मेरे को खुद की प्रैक्टिस करनी है, जैसे सीए करता है। कर सकता हूं क्या? आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब खुद की फर्म आप घर बैठे बैठे खोल सकते हो। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट का काम आपने आपके घर से करना है। मुझे बात बताओ, आपको कौन सी ताकत रोक रही है? यार तूने बीकॉम किया 3 साल, तू खोया हुआ था, तेरे को ये नहीं समझ लग रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आज अगर मैं आपको गाइड करने आया हूं तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव मेरा एक ही है कि जो भूले भटके बच्चे हैं, जो कंफ्यूज्ड है, उनके लिए ये राइट कोर्स है। ठीक है, तो आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अगर आप में से कोई मुझे पूछ ले कि सर काम क्या होता है, काम कहां मिलता है, बताओ जरा, तो बेटा स्क्रीन पे अगर आप देखोगे, क्या आप देख सकते हो ऑडिट के असाइनमेंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, फैमिली एंड वेलफेयर के मिनिस्ट्री में आप इंटरनल ऑडिट का काम कर सकते हो। रोड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो ऑडिट का। नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक के अंदर आप ऑडिट का काम कर सकते हो। एनएसडीएल का ऑडिट आप कर सकते हो। रिस्पेक्टिव बैंक सर्कुलर, स्टॉक ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, आप ये सारे बैंकों के ऑडिट्स कर सकते हो। कैन यू सी द लिस्ट? आप जीएसटी के ऑडिट, मतलब आप सॉरी डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी के दोनों के ऑडिट कर सकते हो। कंपनी लॉ के कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो आप लोग। आप इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हो नेशनल हेल्थ मिशन का द्वारा जो प्रोवाइडेड है उसके अंदर। मतलब आप देखो आपके पास स्कोप ही स्कोप है। और अगर आप देखो, आप बोलोगे कि सर लिस्ट तो छोटी लग रही है, नहीं बेटा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेबी, टीआरएआई, सीईआरसी, वैट, और अगर ये हो गया तो आप सर्टिफिकेशन दे सकते हो, ऑथराइजेशन कर सकते हो, कस्टम्स के काम कर सकते हो, सर्टिफिकेशन दे सकते हो। ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही, आप देख रहे हो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग, ठीक है, कस्टम एक्साइज एंड गोल्ड कंट्रोल अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अपने क्लाइंट का, कंपनीज का। कैन यू सी द लिस्ट? अदर एवेन्यूज ऑफ सर्टिफिकेशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ था पीयूष गोयल का, जहां पे वो कह रहे थे कि मैं इंडिया के स्टार्टअप से खुश नहीं हूं। खाना बनाने का ऐप बना रहे हो आप लोग, यंग जनरेशन को डिलीवरी बॉय बना रहे हो। पीयूष गोयल तो यही तो कह रहे हैं, इसी डिपार्टमेंट, इसी, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे एमएसएमईज होते हैं, बहुत सारे नए नए, हम लोग, भारत सरकार ने बोले कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, तो ये सारा इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए है। इससे रिलेटेड ऑडिट और सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे आपको देखने मिलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ एक्सरसाइजेबल गुड्स। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंदर आप काम कर सकते हो। कस्टम एक्ट के तहत आप क्या कहते हैं इसको, जो एक्सपोर्ट करती है चीजें कंपनीज और इंपोर्ट करती है, उसके सारे काम हैंडल कर सकते हो। डीएवीपी के काम हैंडल कर सकते हो। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कमिटी के अंदर आप काम कर सकते हो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आप काम कर सकते हो। मतलब आप अगर चाहो तो आईआरडीएआई के अंदर भी काम कर सकते हो। फिर उसके बाद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये नया है, आईएफएससी कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं। गिफ्ट सिटी गुजरात के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर आपका करियर का स्कोप। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड कितनी बड़ी लिस्ट है देख लो, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इतनी बड़ी लिस्ट है, इतने सारे जॉब एवेन्यूज है। बेटा सिर्फ 2 पेपर देने हैं तेरे को, 2 पेपर दे देगा तो तेरे नाम के आगे सीएमए का प्रीफिक्स लग जाएगा। इफ यू आर अ ग्रेजुएट, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको करियर काउंसलिंग की जरूरत है, तो फील फ्री टू कॉल अस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमसे हेल्प मांगिए, हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। और अगर आप अभी टाइम रहते सही डिसीजन लेते हो तो आने वाले 2 साल के बाद आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या तो काम करे रहोगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आरबीआई के अंदर भी आप काम कर सकते हो। इतना ज्यादा स्कोप है जिसकी कोई लिमिट नहीं, स्कोप ही स्कोप है। और ये मैंने बनाया है क्या? नहीं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाया है। मतलब इनडायरेक्टली भारत सरकार बोल रहा है कि अगर तू सीएमए बनता है इंडिया में तो तू बेटा ये सारे काम कर सकता है। तो अगर कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर है ये कोर्स। आपका खर्चा कितना आएगा अगर आपको दुविधा है मन में, तो आपका सीएमए, इंटर और फाइनल सारा रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज मिला के खर्चा
पूरा का पूरा खर्चा 1,80,000 के अंदर हो जाएगा। और ये पूरा पैसा एक साथ नहीं देना, इकट्ठे नहीं देना है, ये आपको 2 से 2.5 साल के पीरियड में देना है। और मजे की बात यह है कि जो बच्चा सीएमए करता है वो आर्टिकलशिप करता है, जॉब करता है, मतलब जॉब पैसा भर रहे हो वो पैसा फाइनल एग्जाम क्लियर होने से पहले तक पूरा रिकवर भी हो जाएगा। इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। मैं प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका दोस्त, आपके हमेशा साथी, आपको गाइड करता रहूंगा सीएमए के बारे में। और अगर आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए तो फील फ्री टू कॉल अस। टाइम वेस्ट मत करो, और अगर सीएमए करना है तो सिर्फ एक ही नाम आपके चेहरे पे आना चाहिए, और वो नाम है नथिंग बट द बेस्ट, इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे या इवनिंग या नाइट, बाय बाय।